वो आरोपी लोगों का अजीज लल्लू को जान से मारने का इरादा था। आरोपी लोगों का जामीन कोर्ट ने खारिज कर दिया, नामंजूर कर दिया है। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। देखिए, इस इसराइल हक अब्दुल अजीज उर्फ अजीज लल्लू, इनके मामले में 3 आरोपी को अटक हुई थी, जिनका नाम है अब्दुल्ला अब्दुल सलाम, अब्दुल रहमान अब्दुल्ला, अब्दुल रहीम अब्दुल्ला। ये अजीज लल्लू के करीब रिश्तेदार है और ज़मीन के मामले में इनका कोई डिस्प्यूट था। इस वजह से अजीज लल्लू पे ये 3 आरोपी लोगों ने शार्प वेपन से हमला किया था। उस हमले में अजीज लल्लू एक सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। उनके आँख के पास, उनके गर्दन के पीछे शार्प वेपन से हमला किया गया था। उनको अटक करने के बाद शुरू में कोर्ट ने उनको पुलिस कस्टडी दी, उसके बाद फिर वो मजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड में आए और कल ये जो आरोपी है इनके तरफ से बेल एप्लीकेशन दाखिल हुआ था। वो बेल एप्लीकेशन में कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, सरकारी वकील का जवाब मंगाया था। अजीज लल्लू के तरफ से मैंने इंटरवेनर बोर्ड के हरकत ली और कोर्ट को सबसे पहले ये बताया कि ये जो इसमें पुलिस ने 326 का कलम लगाया है, लेकिन इन्होंने जो आरोपी लोग हैं इन्होंने शार्प वेपन से अजीज लल्लू के गर्दन पर और सर पर और उनकी आँख पर शार्प वेपन से हमला किया है, जिसमें कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो सिविल हॉस्पिटल का है उसमें इंसाइज शार्प कटिंग वुंड जिसको बोलते हैं, ऐसी जख्म के इंजरी का नेचर है। तो उनका जो आरोपी है वो आरोपी लोगों का अजीज लल्लू को जान से मारने का इरादा था। हालांकि इसमें पुलिस ने 307 का कलम लगाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने 326 का कलम लगाया है। कोर्ट को हमने ये भी बताया है कि अभी भी अजीज लल्लू हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अभी भी उनकी तबीयत, उनकी कंडीशन क्रिटिकल है और कलम इसमें बढ़ भी सकता है और अभी भी तपास चालू है, इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है। और ऐसे इसमें अगर यह आरोपी लोगों को जामीन दिया गया तो समाज में गलत मैसेज जाएगा कि आरोपी लोग गुनाह करके भी समाज में घूमते हैं और इसलिए बाकी लोगों की भी डेयरिंग बढ़ेगी और साक्षीदार लोगों के अभी भी कुछ लोगों के जवाब लेना बाकी है। और तब ये अगर इस हालत में अगर आरोपी लोगों को जमानत दी गई तो साक्षीदार लोगों पे दबाव आएगा और पुलिस लोगों को तपास करने में बहुत दिक्कतें पैदा होंगी। इसलिए अजीज और हमने कोर्ट के सामने जो अजीज लल्लू को जो जख्म हुई थी उसके कलर फोटोग्राफ्स और मेडिकल सर्टिफिकेट दाखिल किए। कोर्ट ने फिर उसके बावजूद भी केस डायरी मंगाई पुलिस से और आज तीनों आरोपी लोगों का जामीन कोर्ट ने खारिज कर दिया, नामंजूर कर दिया है। अच्छा, इस मामले में क्या मजीद किसी और की गिरफ्तारी मुमकिन है या सिर्फ 3 ही मुलजिमीन पर इल्जाम लगाया? देखो, अभी तो फिलहाल तो 3 ही आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अभी तो कुछ ऐसा पुलिस की तरफ से तो कुछ आया नहीं है कि इसमें और कुछ आरोपी है, लेकिन फिलहाल तो 3 ही आरोपी थे। तीनों आरोपी का जामीन कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है, लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है। अगर इन्वेस्टिगेशन में और कोई आरोपी का नाम आता है तो वो भी आरोपी इसमें बन सकते हैं। इसमें जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था, क्या पुलिस को हथियार मिले, रिकवर हुए हैं? हाँ, पुलिस को हथियार मिल गए हैं। पुलिस ने जो 27 का पंचनामा बोलते हैं हमारे इसमें एविडेंस एक्ट का, उस मुताबिक में आरोपी लोगों से वो हथियार पुलिस ने जब्त किए, चाकू वगैरह जो शार्प वेपन थे वो उसकी रिकवरी हो गई है।